गाइस, हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते थे। वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में विष्णु समुदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो ये है रुद्र संप्रदाय। मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो ये हैं रहीम की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी फारसी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। मंदाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो यह है रहीम। कबित कहो दोहा कहो, तुलो न छप्पय छंद, बिरचयो रहे विचार के, यह बखय रस कंद। यह कब पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह है रहीम की। रहीम की मंदाष्टक की भाषा क्या है? तो ये है खड़ी बोली। खेट कौतुकम की किसकी रचना है? तो ये है रहीम की। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये है रामानंद को। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये बेली कृष्ण रुक्मणी चतुर्भुजदास से गलत है। बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज, ध्यान मंजरी अग्रदास, बरवे नायिका भेद रहीम, भक्तमाल नाभादास। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो ये हैं जॉर्ज ग्रिशन। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये है भक्ति काल को। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो ये छायावादी काव्य। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये दक्षिण भारत से हुआ था। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो यह 12। समग्र भक्ति काल काव्य कौन सी विशेषता लागू होती है? तो यह सग्रम भक्ति काल काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से एक सही उद्गम है। तो ये है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाही सखी मुँह मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? तो ये है रहीम की। निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, दैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा प्रचलित होती है? तो ये है भक्ति। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? ये की है सद्धाराम फिल्लौरी ने। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो ये हैं मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजर के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो यह है विष्णु की। इनमें से कौन अलावार महिला संत हैं? तो ये हैं आंडाल। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो ये है शंकराचार्य। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो ये है भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, अर्थात 1318 ईस्वी से 1600
1543 ईस्वी तक मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो यह है मध्वाचार्य। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो यह है ब्रह्मारंध्र। निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? यह तत्सुखी समुदाय। निम्नलिखित संप्रदाय में उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य, निम्बका संप्रदाय हरिव्यास देव निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दासी देववंश, चैतन्य समुदाय गद्दाधर भट्ट, चैतन्य महाप्रभु, हरिदासी सखी टड्डी समुदाय जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।